Hello students, today we will continue chapter 3. चैप्टर 3 में आज हम बात करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस या ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. तो इसमें देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस. यस, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, 3-4 कॉलम्स और 3-4 रोज. फर्स्ट, पहली हमारी जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है कि हम किन्हीं भी दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं. मतलब आयत रो को जेथ रो के साथ क्या कर सकते हैं, हम इंटरचेंज कर सकते हैं. आयत की जगह जेथ रो लिख देंगे और जेथ रो की जगह आयत रो लिख देंगे. सेम ऑपरेशन किसके लिए, कॉलम के लिए. ऐसे हम कॉलम में भी कर सकते हैं. किन्हीं दो कॉलम्स को हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं. एग्जाम्पल, सपोज हमने कोई मैट्रिक्स ली 1 2 3 और हमने क्या करा, सेकंड कॉलम को इंटरचेंज कर दिया थर्ड कॉलम से. तो जो हमारी मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, 1 5 3 7 2 6. तो हमने सेकंड और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर दिया. ऐसे हम रो में लगा सकते हैं. किन्हीं भी दो रो को हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं. चलिए, सेकंड प्रॉपर्टी है हम किसी भी रो में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सेम प्रॉपर्टी कॉलम में, किसी भी कॉलम में हम किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. इसको ऐसा समझ लीजिए, जैसे यही मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स. इसी में हम सपोज हमने फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई करा. फर्स्ट रो को किससे रिप्लेस करा, 2 से मल्टीप्लाई करके. तो हमारी जो मैट्रिक्स आ जाएगी वो आ जाएगी 2 4 6. 2 से मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट रो में, 5 6 7. क्लियर. तो इस सेम हम किसमें अप्लाई कर सकते हैं, कॉलम में भी. किसी भी कॉलम में हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. चलिए, थर्ड ऑपरेशन क्या है, किसी भी रो में, समझना जेथ रो में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करा और हम उसको किसी दूसरी रो के साथ ऐड कर सकते हैं. तो हमने यहां पर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आयत रो को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, RI प्लस के RJ. मतलब के जेथ रो में के से मल्टीप्लाई करके आयत रो में उसको हमने ऐड करके हमने क्या करा, आयत रो को रिप्लेस कर दिया. तो मतलब किसी भी रो में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो के साथ ऐड कर सकते हैं. सेम कॉलम के साथ हमने कहा जेथ कॉलम में के से मल्टीप्लाई करके हमने आयत रो के साथ उसको, आयत कॉलम के साथ उसको प्लस कर दिया. जेथ कॉलम में हमने के से मल्टीप्लाई करा और आयत कॉलम में उसको ऐड कर सकते हैं. तो हमारी इस तरह 6 ऑपरेशन हो गई हैं. 6 ऑपरेशन, 3-4 रोज एंड 3-4 कॉलम्स. चलिए, इसके बाद बात करते हैं हम इन्वर्टेबल मैट्रिक्स. इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, अब सपोज ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n. एक बड़ा है इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स. इनवर्स केवल किसका होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं होगा. तो ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n. अब बी हमें एक ऐसी मैट्रिक्स मिल जाती है जिसका ऑर्डर क्या है, n, स्क्वायर मैट्रिक्स. एक बी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की हमें मिल जाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसके साथ ए की मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए. तो हम कहेंगे जो बी है वो ए का इनवर्स है. ठीक है, फिर समझ लीजिए इसको. सपोज ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर n है. एक मैट्रिक्स बी, स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऐसी मिल गई जिसका ऑर्डर क्या है, n है, और वो ए के साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या देता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है. तो हम कहेंगे बी जो है ए का इनवर्स है. और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ए और बी दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स हैं. क्लियर. चलिए, एक इस पे थ्योरम है, यूनिकनेस
ऑफ इनवर्स। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स का मतलब किसी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो केवल एक ही होता है, वन एंड ओनली वन। तो हमने सपोज हमने माना ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n. Let B and C be its inverses। हमने मान लिया कि B और C क्या है, A के इनवर्सेस हैं, दो मान के चल रहे हैं। सपोज हम इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, लास्ट में हम प्रूव कर देंगे कि B और C एक ही हैं। अब जब बी ए का इनवर्स है तो ए बी इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई और ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आई बाय डेफिनेशन। चलिए अब हमने बी लेके चले, बी को मैं लिख सकता हूं आई इंटू बी। लिख सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, वही मैट्रिक्स आती है। और इन प्लेस ऑफ आई वी कैन राइट सी ए। देखिए सी ए किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। और एसोसिएटिव लॉज है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, सी अलग कर लिया, ए बी, और ए बी किसके इक्वल है, आई के इक्वल है, और सी इंटू आई क्या हो जाएगा, सी। तो क्या कंक्लूजन निकला कि बी और सी एक ही हैं। तो इसलिए किसी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक है कि किसी मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से या एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, अब हम इनवर्स की बात करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसका होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए हमने एक मैट्रिक्स इक्वेशन ली x इक्वल टू ए बी। अब हम इसमें सपोज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना चाह रहे हैं, तो हम किस में लगाएंगे, x में और a में। ये चीज ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, तो हम x और b में लगाएंगे। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब देखिए जैसे हमें a का सपोज इनवर्स निकालना है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अगर मैं रो ऑपरेशन लगा रहा हूं तो मैं क्या लेके चलूंगा, a इक्वल टू आई ए। क्या लेके चलूंगा मैं, a इक्वल टू आई ए। अगर हम कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, तो हम इसको लिखेंगे ए। बात एक ही है, मगर आपको इसको ध्यान रखना है, जब आप रो ऑपरेशन लगाएंगे तो a इक्वल टू आई ए, और कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो a इक्वल टू ए आई। ठीक, आप इन दोनों में ऑपरेशन लगाएंगे, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो इन दोनों में लगाएंगे, और तब तक लगाते रहेंगे कि जब तक ये आई ना बन जाए। दोनों में ऑपरेशन लगाते रहेंगे हम, और इस तरह से लगाएंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए और यहाँ पर कोई मैट्रिक्स बन जाए। ऐसे यहाँ पर कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, इस तरह से लगाएंगे कि यहाँ पर आई बन जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ पर कोई मैट्रिक्स बन जाए। अब इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा, हमें इनवर्स मिल जाएगा, क्योंकि ए की बी से मल्टीप्लाई करने पे आई आ रहा है, तो हमें एक मैट्रिक्स मिल जाएगी जो ए का इनवर्स होगी। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। बस ये चीज ध्यान रखेंगे आप, जब रो ऑपरेशन लगाएंगे तो आप a इक्वल टू आई ए लिखेंगे, और कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो a इक्वल टू ए आई लिखेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।